हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास सेकंड के चैप्टर 2 जिसका नाम है वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसमें इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग भी पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स कौन से होते हैं, कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब पढ़ा था। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर पिछले वाली वीडियो आपने हमारी नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको फिर से मयंक और उसके फ्रेंड मिल गए होंगे बातचीत करते हुए, जहाँ पे उसकी फ्रेंड कह रही है, मयंक डू यू नो व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर। उससे पूछ रही है क्या तुम्हें पता है कि कंप्यूटर का क्या उपयोग होता है। तो मयंक कहता है, लेट अस रिसाइट अ पोएम ऑफ कंप्यूटर यूजेस टुगेदर सो यू विल अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एक पोएम हम लोग बनाते हैं जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में पता चल जाएगा। तो मयंक सेज दैट कंप्यूटर इज़ माई फ्रेंड, इट हैज़ बिकम अ न्यू ट्रेंड। मीन्स कंप्यूटर मेरा दोस्त है और ये एक नया ट्रेंड है। ठीक, लॉट्स ऑफ फन एंड नॉलेज, इसमें बहुत सारे फन और बहुत सारा ज्ञान है। एट होम और एट कॉलेज, चाहे हम घर पर हो चाहे हम कॉलेज में हो, यू कैन गेन नॉलेज, तुम ज्ञान अर्जित कर सकते हो विदाउट एनी पेन, बिना किसी कष्ट के। इट विल फील लाइक जर्नी इन अ प्लेन, ऐसा लगता है जैसे हम किसी प्लेन में यात्रा कर रहे हों। इस प्रकार की फीलिंग आती है जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। वो मयंक ने कितने अच्छे से कंप्यूटर के बारे में पोएम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इन विच वी कैन इंटर लेटर्स, नंबर एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन, डेटा, नंबर फीड कर सकते हैं। It takes data and process it to product the final result। ठीक है, ये डेटा को लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर हमें फाइनल रिजल्ट के रूप में एक प्रोडक्ट दे देता है। ठीक है, अ कंप्यूटर वर्क्स इन 3 बेसिक प्रिंसिपल, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। कंप्यूटर के वर्किंग में 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे खाने के स्टेप्स में होता है पहले खाना बनाना फिर खाना, उसी तरीके से जो कंप्यूटर होता है उसकी वर्किंग 3 स्टेप में होती है। एक होती है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेसिंग, तीसरा होता है आउटपुट। इसका मतलब है कि इनपुट मतलब हमने उसको क्या कमांड या फिर क्या इंस्ट्रक्शन दिया है करने के लिए। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है कि वो उसको फॉलो करके वो काम को पूरा करता है। फिर थर्ड होता है आउटपुट, जिसमें वो हमें फाइनल रिजल्ट शो कर देता है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टेप्स बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ डे टू डे एक्टिविटी। ठीक है, हम ये डे टू डे एक्टिविटी के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे आपको यहाँ पे इनपुट में कुछ इंग्रेडिएंट्स दिख रहे होंगे जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे हमें कुछ भी बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको पकाने के लिए इनपुट तैयार करते हैं। इनपुट तैयार करना मतलब इंग्रेडिएंट को तैयार करना जो हम भोजन पकाने के लिए डालते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग में हो गया, हमने इनपुट दे दिया, अब वो खाना कुकिंग होना स्टार्ट हुआ, वो फूड कुक हो रहा है, तो कुकिंग इज़ अ प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हो गया, फिर वो खाना बन के तैयार हो गया तो वो क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग इज गिवन बिलो। ठीक है, जैसे एक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में जो हम कपड़े उसमें डालते हैं, जो कपड़े हो गए वो हमारे इनपुट्स हो गए। वॉशिंग मशीन जब रन करता है तो वो होती है उसकी प्रोसेसिंग। ठीक है, दैट वॉशिंग मशीन इज़ वॉशिंग द ड्रेसेस। ठीक, अब कपड़े को साफ करके और सुखा के जब हमें बाहर देता है, दैट विल बी द प्रोडक्ट कॉल्ड आउटपुट। ओके, इन द सेम वे जो कंप्यूटर का इनपुट होता है वो दैट सेज दैट सम डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। इनपुट क्या है, वो कुछ डेटा या इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है। ठीक है, व्हाट इज प्रोसेसिंग, इट वर्क्स विद द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। ये उस डेटा के साथ वर्क करता है
जो जैसा कि हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आउटपुट। इट गिव्स यू द रिजल्ट ऑफ द गिवन डेटा और इंस्ट्रक्शन। ये हमें उस डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट या फिर आउटपुट देता है। ठीक है, नीचे आते हैं। सो वी से दैट अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट एक साइकिल को फॉलो करता है। एंड दिस साइकिल a set of instruction is given to a computer which after being processed is stored in the computer's memory। ठीक है, इस साइकिल में जो भी इंस्ट्रक्शन हम उनको देते हैं वो प्रोसेस होने के बाद वो उनकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अब हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। व्हाट इज इनपुट? द कमांड और द इंस्ट्रक्शन दैट वी पुट इन अ कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट और डेटा। जो भी कमांड या फिर इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं वही होता है इनपुट या फिर उसको डेटा भी कह सकते हैं। जैसे हमने दिया 2+2, ये हमने कमांड दे दिया कि 2 और 2 को ऐड कर दो, तो 2 प्लस और 2 ये क्या हो गया? ये इनपुट हो गया। ठीक है, वी गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। सम ऑफ दीज आर द कीबोर्ड्स, माउस एंड स्कैनर। ये जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं वो जिस डिवाइस से देते हैं उस डिवाइस को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग। इसको भी हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोसेसिंग एक ऐसी विधि है जिसमें जो भी इनपुट हमें दिया है उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना। ठीक है, CPU works on the collected data and convert into a meaningful information। ये काम कौन करता है? CPU। CPU क्या है? वो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है और सारा कैलकुलेशन, सारा प्रोसेसिंग CPU में ही होता है। CPU इन डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है, फिर इसको मीनिंगफुल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ आउटपुट? The data that has been processed and set out so that you can view it on your computer monitor। ठीक है, वो डेटा जो प्रोसेस हो चुका है CPU के द्वारा, उसके बाद उसको आप कंप्यूटर के स्क्रीन पे, मॉनिटर पे आप उसको देख पाते हो, उसी को क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड आउटपुट। ओके, एग्जाम्पल ऑफ सब आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स। ठीक है, ये वो डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से हम कुछ आउटपुट या फिर रिज़ल्ट को देख पाते हैं या सुन पाते हैं, वो होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। जैसे CPU हो गया, प्रिंटर हो गया और कंप्यूटर का मॉनिटर स्क्रीन हो गया। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर विद एग्जाम्पल। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से फिर से समझते हैं। जैसे हमने इनपुट दिया 5, 9 एंड एडिशन। ठीक है, इसका मतलब है कि मैंने ये कमांड दी है कि 5 और 9 को ऐड करना है। फिर प्रोसेसिंग में क्या होता है? जो CPU होता है वो 5 + 9 लिख के उसको कैलकुलेट करने का काम करता है और आउटपुट में हम जो रिजल्ट देखते हैं 5 + 9 = 14, that we call the output। okay, inputs are the data and the instruction together। here 5 and 9 are the data and addition is the instruction। ठीक है, जो 5 और 9 है वो डेटा है and plus is the instruction। CPU adds the number 5 and 9, so addition is processing। ठीक है, CPU जो है वो 5 और 9 को ऐड करने का काम करता है, इसलिए काम क्या है? प्रोसेसिंग, एडिशन। द आउटपुट ऑफ द एडिशन इज 14। दिस रिजल्ट विल द शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। और ये जो रिजल्ट है ये कंप्यूटर के मॉनिटर पे हमें शो कर देता है। ओके, कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा एज इट्स इनपुट। कंप्यूटर जो भी डेटा को एक्सेप्ट करता है वो इनपुट के फॉर्म में होता है।
प्रोसेस इट बाय डूइंग सम कैलकुलेशन, फिर उसको प्रोसेस करता है कुछ कैलकुलेशन करके, एंड कीप रिजल्ट एज आउटपुट, और आउटपुट के तरीके से वो रिजल्ट दे देता है। Thus, a computer system is made up of three important parts: input devices, central processing unit and the output device। ठीक है, इसका मतलब है कि कंप्यूटर के तीन मेन पार्ट्स होते हैं जो उसको वर्किंग में हेल्प करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट है इनपुट डिवाइसेस, सेकेंड है सीपीयू जिनको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और थर्ड है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, लेट्स डू इट अनस्क्रम्बल द जम्बल वर्ड्स। यहाँ पे जम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको अनजम्बल करना है। ओके, फर्स्ट है TUPNI, ये क्या है? दैट इट इज़ इनपुट, INPUT। ठीक है, इसको आप लिख लोगे INPUT। ओके, ये क्या लिखा हुआ है? यस, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, इनपुट और बोथ। ठीक है, तो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है डेटा को किस फॉर्म में? इनपुट के फॉर्म में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द कलेक्टेड डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इसमें से कौन सा पार्ट है जो डेटा को कलेक्ट करता है फिर उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है? आप सभी को पता है वो कंप्यूटर का ब्रेन है जिसको क्या कहते हैं? सीपीयू। तो फर्स्ट ऑप्शन है मॉनिटर, सेकेंड है कीबोर्ड, थर्ड है सीपीयू। सीपीयू विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थर्ड देखते हैं, द डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड एंड सेंट आउट इज कॉल्ड। वो डेटा जो प्रोसेस होके बाहर निकलता है आउटपुट की तरीके से, उसको क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आउटपुट। ओके, बी पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, वहाँ से आपको हिंट लेना है। ठीक, फर्स्ट है अ कंप्यूटर वर्क्स इन बेसिक स्टेप्स। कितने बेसिक स्टेप्स होते हैं? 3, तो 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू आउटपुट। जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, प्रोसेसिंग या फिर स्टोरेज, तो दिट विल बी द प्रोसेसिंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थर्ड है और डैश इज एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड और मॉनिटर। तो कीबोर्ड तो हम इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं, विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या होगा? मॉनिटर। ठीक है, फोर्थ है और डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। इसमें से प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? मॉनिटर या फिर सीपीयू। तो सीपीयू विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या फिल होगा? सीपीयू। सी पे आते हैं, राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर, ट्री फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट है इनपुट डिवाइस आर यूज टू इन द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इनपुट डिवाइस हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन को इंटर करने के लिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या होगा? टी फॉर ट्रू। ठीक है, फिर थर्ड है कंप्यूटर वर्क्स इन 3 बेसिक स्टेप्स। कंप्यूटर 3 बेसिक स्टेप्स पे काम करता है, दैट इज़ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? टी फॉर ट्रू। ओके, फोर्थ देखते हैं, आउटपुट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू आउटपुट। क्या इनपुट और आउटपुट को कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको आउटपुट कहते हैं? गलत बात। ठीक है, क्या होता है? प्रोसेसिंग। तो ये क्या हो जाएगा? एफ फॉर फॉल्स। ओके, डी आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो भी आंसर क्वेश्चन है ये आपको इसके लिए मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं और वो भी मैं डिस्कस कर देती हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट्स को भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इसमें आपको कुछ हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स दिखाई देंगे जो कि इस चैप्टर में आए हैं और आपको हार्ड या टफ़ लग रहे हैं, तो उनको भी मैंने ये करवा दिया है। आप यहाँ से इसको नोट डाउन करके लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी रीडिंग लगा लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है WORK, वर्क मीन्स कार्य करना।
UNDERSTAND अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझना या किसी बात का अर्थ बताना, ठीक है। TAKE टेक, टेक मीन्स लेना। ACTIVES एक्टिव्स, एक्टिव्स मतलब क्रिया। OUTPUT आउटपुट, आउटपुट मतलब उत्तर देना। CYCLE साइकिल, साइकिल मीन्स प्रक्रिया चक्र। MADE मेड, मेड मतलब बनाया। NOW नाउन, नाउन मीन्स अब। SPEAKER स्पीकर, स्पीकर मीन्स वक्ता। CONVERT कन्वर्ट, कन्वर्ट मीन्स बदलना। PRINTER प्रिंटर, प्रिंटर मतलब मुद्रक। CENTRAL सेंट्रल, सेंट्रल मतलब मध्यवर्ता। STORE स्टोर, स्टोर मतलब इकट्ठा करना। WITH विथ मीन्स साथ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन इनपुट, इनपुट नेम एनी टू इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट को डिफाइन करो, क्या होता है? सम डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन दिए जाता है कंप्यूटर को, दिस इज कॉल्ड इनपुट, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस दो लिखने हैं, तो फर्स्ट है कीबोर्ड, सेकंड है माउस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट का क्या फंक्शन होता है? आंसर है इसका, इट गिव्स यू द रिजल्ट ऑफ द गिवन डेटा और इंस्ट्रक्शन। ये जो आउटपुट यूनिट होता है, ये जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन हम उसको देते हैं, उसको प्रोसेस करके उसका क्या देता है? रिजल्ट देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज़ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है। प्रोसेसिंग आप सभी को पता है, इनपुट देने के बाद जो वर्क होता है वो क्या होता है? वो प्रोसेसिंग होता है, जिसमें इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका आंसर है इट वर्क्स विथ डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये डेटा को वर्क करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोसेस डज द कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर किस प्रोसेस पे वर्क करता है? तो इसका आंसर है अ कंप्यूटर वर्क्स थ्रू अ प्रोसेस नोन एज फिच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंप्यूटर वर्क्स ऑन इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल, ओके। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारा चैप्टर कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ईज़िली बता सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से हमारा आपके साथ बना रहे अंत तक, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे कंप्यूटर का, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।